परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, उसका क्या मतलब है? परमेश्वर का ठट्ठा उड़ाना यानी उनका अपमान करना, अनादर करना या उन्हें नज़रअंदाज करना, यह एक गंभीर पाप है जिसे वे लोग करते हैं जो परमेश्वर का भय नहीं मानते या उनके अस्तित्व से इनकार करते हैं। इसका सबसे स्पष्ट रूप है बोलचाल में परमेश्वर का मजाक उड़ाना या उनकी उपेक्षा करना। इसमें हंसी उड़ाना, उपहास करना और विरोध करना शामिल होता है। यह एक ऐसा रवैया है जो परमेश्वर को तुच्छ समझता है या उससे दुश्मनी रखता है। बाइबल में ठट्ठा उड़ाना उन लोगों का स्वभाव बताया गया है जो मूर्ख होते हैं, दुष्ट होते हैं, शत्रु होते हैं, ज्ञान से घृणा करने वाले, घमंडी और जो सीखना नहीं चाहते। ऐसे लोग जानबूझकर बुराई का चुनाव करते हैं। वे आज्ञाकारी नहीं होते, उनमें सीखने की भावना नहीं होती, विवेक या विश्वास नहीं होता। जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं वे परमेश्वर के लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं। भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा, मैं अपनी प्रजा का ठहाका बन गया हूँ। वे दिन भर मुझे गाने में चिढ़ाते हैं। परमेश्वर के दूतों का उपहास किया गया, नेहमिया का मजाक उड़ाया गया और एलिसा का भी बालकों ने उपहास किया। और सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया गया। हेरोद और उसके सैनिकों द्वारा, रोमी सैनिकों द्वारा, एक चोर द्वारा और यहूदी अगुओं द्वारा जो क्रूस के पास गुजरे। परमेश्वर का सबसे खतरनाक ठट्ठा कहाँ से आता है? यह हमारे लिए आसान है कि हम दूसरों की ओर उंगली उठाए, विशेषकर चर्च के बाहर के लोगों की ओर जो परमेश्वर का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन सबसे सूक्ष्म और सबसे खतरनाक मजाक परमेश्वर का वही होता है जो हम चर्च के अंदर बैठकर करते हैं। जब हम बाहर से तो आत्मिक या धार्मिक दिखाई देते हैं पर अंदर से हमारे दिल में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब हम परमेश्वर का मजाक बना रहे होते हैं। चार्ल्स जी फिन्नी, जो 1800 के दशक के एक प्रसिद्ध प्रचारक थे, उन्होंने लिखा, परमेश्वर का मजाक उड़ाना मतलब है यह दिखाना कि हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी सेवा करते हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं करते। हम झूठा व्यवहार करते हैं, पाखंडी बनते हैं और उसकी आज्ञा मानने, प्रेम करने, सेवा करने और आराधना करने का दिखावा करते हैं, जबकि अंदर से हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं। यह पवित्र आत्मा को दुख पहुंचाता है और हमारी अंतरात्मा को कुंठित कर देता है। इससे पाप की जंजीर और भी मजबूत हो जाती है और धीरे धीरे हमारा हृदय कठोर हो जाता है। बाइबल में परमेश्वर स्पष्ट चेतावनी देता है कि जो लोग पवित्र बातों का मजाक उड़ाते हैं उन्हें दंड मिलेगा। सपन्याह 2:10 में मोआब और आमोन का पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने घमंड किया और यहोवा की प्रजा का अपमान और मजाक उड़ाया। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, इसका असली अर्थ क्या है? जब बाइबल कहती है कि परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता, जैसा गलातियों 6:7 में लिखा है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई जानबूझकर परमेश्वर की आज्ञाओं की अवहेलना करता है और पाप को चुनता है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। पाप के परिणाम निश्चित है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा को नजरअंदाज किया और उसके परिणाम स्वरूप संसार में मृत्यु और दुख आया। अननियास और सफीरा ने झूठ बोलकर पवित्र आत्मा को ठगने की कोशिश की और उन्हें तुरंत दंड मिला। बाइबल कहती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही काटेगा, जैसा गलातियों 6:7 में लिखा है। परमेश्वर सब कुछ जानता है और देखता है। इब्रानियों 4:12-13 बताता है कि परमेश्वर के सामने कुछ भी छिपा नहीं है। आकान का गुप्त पाप यहोशू 7 और योना की भागने की कोशिश योना 1 में भी परमेश्वर से छिप नहीं सकी। प्रकाशित वाक्य 2-3 में यीशु हर कलीसिया से यही कहते हैं, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ। इसलिए अगर हम सोचते हैं कि हमारे व्यवहार और विचार परमेश्वर नहीं देखता तो हम खुद को धोखा दे रहे होते हैं। बाइबल हमें आशीषित जीवन का मार्ग दिखाती है। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कि कैसे जीना है, कभी अच्छे उदाहरणों के माध्यम से जैसे भक्त लोग, और कभी बुरे उदाहरणों से जो हमें चेतावनी देते हैं। भजन संहिता 1:1-3 में लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह में नहीं चलता, पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता और ठट्ठा करने वालों की संगति में नहीं बैठता, परंतु जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसी का ध्यान करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो जल की धाराओं के पास लगाया गया है। वह अपने समय पर फलता है
और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। जो कुछ वह करता है वह सब सफल होता है। तो निष्कर्ष क्या निकला? परमेश्वर को धोखा नहीं दिया जा सकता और उसका अपमान करना हल्की बात नहीं है। जब हम पाप को जानबूझकर चुनते हैं तो हम खुद को ही धोखा देते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन में आनंद पाता है और उसकी आज्ञाओं में चलता है वह सच्चे आशीर्वाद और फलदायी जीवन का अनुभव करता है। आमीन।